हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट ऑफ द वीक। तो मैं इस वीक आपको सिखाने वाला हूँ फॉर्म वैलिडेशन। ये क्या होती है और किस तरह से काम करती है, मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ विद एग्जांपल। फॉर्म वैलिडेशन से आपको पता चला कोई सी भी आपका एक फॉर्म है जो कि यूज़र का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी हो सकता है, यूज़र लॉगिन का फॉर्म भी हो सकता है, या आप किसी लोन के लिए अप्लाई करा रहे हो, कोई चीज़ उससे फिल करा रहे हो, तो वो चीज़ वहाँ पे वैलिड उसने भरी है या नहीं भरी है, वो चीज़ हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर्म वैलिडेशन। तो यहाँ पे फॉर्म की हमारे पास क्या मिलती है, एक विजिट है जो हमें मिलता है, देन उसको हमें यूज़ करना होता है। तो किस तरह से यूज़ करना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बॉडी जाओगे आप, बॉडी 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 में आप यहाँ पे सिंपल एक ले लोगे, टेक्स्ट फील्ड ले लो, सिंपल चाइल्ड ले लो, यहाँ से चाइल्ड। चाइल्ड नहीं, यहाँ पे ना एक काम करो, कॉलम ले लो आप, कॉलम। मैं आपको बटन के साथ दिखाता हूँ बहुत इजीली, और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको एक बटन के साथ अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। तो आप यहाँ पे ले लो एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। देखो टेक्स्ट फील्ड भी ले सकते हो आप, पर टेक्स्ट फील्ड में क्या है, मेरे पास में वैलिडेशन का मुझे नहीं मिलता है कि, तो उसके पास नहीं है वो चीज़, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं फॉर्म टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो यहाँ पे आप लिख लो डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन में आ जाएगा यहाँ पर आपको आ जाएगा हिंटेक्स। हिंटेक्स में आप कोई सा भी यहाँ पे टेक्स्ट दे दो, मैं लिख लेता हूँ राइट हियर। ठीक है, इसका आगे आप कॉन्स्टेंट का यूज़ कर लो, कॉन्स्टेंट। तो ये चीज़ आपके पास होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बटन लगा लो, बटन लगा लो आप यहाँ पे एलिवेटेड बटन। स्टार्टिंग में इसको छोड़ो अभी के लिए एम्प्टी। ठीक है, कोई चीज़ हम इस पर नहीं करा रहे हैं अभी। और ये चाइल्ड में आके अब यहाँ पे कोई भी एक टैग्स दे दो, इसको टैग्स दे दो। मैं जब इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, SUBMIT सबमिट। ठीक है, इसका आगे आप कॉन्स्टेंट लगा के, इसकी जो वार्निंग है ना, अच्छे डेवलपर बन जाओ, उसका यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा कर। ठीक है, मैं इसको ज़रा एक बार सेव करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक काम करो, थोड़ा सा ज़रा इसको सेंटर में कर दो, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो यहाँ पर मेरे पास सेंटर में पहुँच जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे भी साइज बॉक्स डाल दो बीच में, साइज बॉक्स। तो हाइट दे दो इसकी यहाँ पे 20। तो थोड़ा सा एक मुझे इसमें भी थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा देखने में। तो अब देखो ज़रा, हाँ थोड़ा सही है। पेडिंग वगैरह आप कर लो, चलो पेडिंग में मैं देख ही देता हूँ यार। इसके अंदर आप पैडिंग ले लो, यहाँ से इसको रैप कर दोगे आप पैडिंग में। पैडिंग विजिट आपको मिल जाएगी, पैडिंग। पैडिंग आप सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टली कर दो, सिमेट्रिक, क्योंकि वर्टिकल तो हमने सेंटर में रखा है तो कोई नीड नहीं वर्टिकल करने की, तो हॉरिजॉन्टली हमको नीड है करने की, तो हॉरिजॉन्टली आप यहाँ से 30 के कर दो इसको, पैडिंग। परफेक्ट, अब थोड़ा सही है। अब देखो इसके पास ना एक चीज़ मिलती है यहाँ पे, वैलिडेशन, वैलिडेशन की मिलती है। ठीक है, तो वैलिडेशन देखो क्या चीज़ लेता है, कैसे लेता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, एक फंक्शन है, तो कि मेरे पास यहाँ स्ट्रिंग है, यानी कि ये फंक्शन क्या है मेरे पास में, स्ट्रिंग है। तो str स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे वैल्यू लिख लो आप, वैल्यू ये वैल्यू ना वो वैल्यू है जो आपको मिलेगी कहाँ से, जो कंट्रोल में आपने फिल की है, ये वो वैल्यू है यहाँ पर। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, इसका आप रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वैल्यू वो वैल्यू है जो आपको वहाँ से मिलती है कंट्रोल से, यानी कि जब आप यहाँ पे कंट्रोल अगर बना लो इसका कंट्रोलर। ठीक है, वैसे तो इसमें कंट्रोल की नीड नहीं है, पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ किस तरह से। टैक्स रीडिंग कंट्रोलर, ब्लू राइट हियर, ठीक है, CONTROLL कंट्रोलर, टैक्स रीडिंग कंट्रोल। सो आपको ये चीज़ मिल गई यहाँ से। ठीक है, इसका ज़रा C कैपिटल कर लो, WRITE राइट हेयर। चलो इसको ना आप यहाँ पे दे दो इसके कंट्रोल में, इसकी स्पेलिंग आप सही कर लेना, मिस्टेक हो तो, मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो अब आते हैं ऐसे। ठीक है, अब जो भी वैल्यू यहाँ पर आप फिल करोगे वो वैल्यू यहाँ पर रहेगी इस वाले वैलिडेशन में। तो अब आप यहाँ पे ना देखो रिटर्न करा दो, यहाँ से रिटर्न आप करा सकते हो। रिटर्न आप किस तरह से करा दोगे, आप यहाँ पे रिटर्न करा दो। आप यहाँ पे चेक कर लो, इफ़ लगा के यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर मेरी ये वैल्यू यहाँ पे जो भी कंट्रोल है मेरे पास में वो वैल्यू एम्प्टी है, यानी कि वैल्यू डॉट इज एम्प्टी, या तो एम्प्टी है, तो देन मुझे रिटर्न हो जाएगा यहाँ से ये वाला फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न करा दो आप यहाँ से, रिटर्न करा दोगे आप यहाँ से एम्प्टी, EMPTY एम्प्टी, या फिर दिस, या बोलते हैं यहाँ पे दिस टेक्स्ट फील्ड इज़ नॉट एम्प्टी, यानी कि ये चीज़ एम्प्टी नहीं हो सकती। कुछ भी आप यहाँ पे मैसेज दिखा दो यहाँ से, या लिख दो आप यहाँ पे ब्लू और राइट हियर। ठीक है, राइट हियर आपने लिख दिया यहाँ से एक मैसेज, और जी यहाँ पे आप अपना एक नल चेक लगा दोगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके अंदर आपने। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रिटर्न होगी अगर ये फॉर्म वैलिडेशन नहीं होगा, पर आपने यहाँ पे कुछ चीज़ तो ऐसी यूज़ की नहीं ना जो इस फॉर्म पे आप यहाँ पे टेक्स्ट पे दिखा दो कि मेरे पास ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिख जाए, तो वो तो आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं की। तो आपके पास यहाँ से एक चीज़ मिलती है, क्या बोलते हैं, फॉर्म विजिट मिलती है। तो अब आपने देखो यहाँ पे पहले तो आपको ये चीज़ देखो कि यूज़ कैसे करना है और कहाँ पर यूज़ करना है।
मेरा मेरा बटन भी उसके अंदर ही आना चाहिए और मेरा ये भी इसके अंदर ही आना चाहिए, तो मैं यहीं पर यूज़ कर लेता हूँ। अगर सपोज करो आपके पास 10 चीज़ें, तो आपको 10 यानी कि 10 चीज़ें पर आप 2-3 जगह यूज़ करना चाहते हो, तो उस चीज़ को आपको अलग अलग से रैप करना पड़ेगा फॉर्म विजिट के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे ना, मेरे पास क्या है, दोनों चीज़ें इसी के अंदर आ रही है, तो मैं यहीं पे ऊपर ही यूज़ कर लेता हूँ, मेरा एक ही काम कर जाएगा। आप यहाँ पे लिख लोगे इसको फॉर्म। फॉर्म मिल जाएगा आप, मैं फॉर्म मिल जाएगा आपके पास में, और यहाँ से इसके पास एक चीज़ मिलती है की, यहाँ से की। ठीक है, इसके पास एक चीज़ और है, इसके पास ओवर करोगे आपको पास मिल जाएगी की है, यहाँ पे चाइल्ड है, इसके पास चाइल्ड भी ये ये आ गया हमारे पास में रैप करने पर। और ऑन चेंज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर ऑटो वैलिडेट मोड भी आप कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे एक सिंपल वे में हम देखने वाले हैं, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा फाइनल, इसकी एक की बनानी पड़ेगी। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर्म की, इसकी यहाँ पे की आ गई फॉर्म की। तो आप यहाँ पे इसके लिए फॉर्म की बनानी पड़ेगी आपके लिए। तो यहाँ पे आपको ग्लोबल की, और यहाँ पे आप इसको नाम दे दो फॉर्म स्टेट, FORM फॉर्म स्टेट। तो ये आपके लिए की बना दी आपने, ग्लोबल की है ये, तो ये पूरे इस पर काम करेगी। तो आप यहाँ पे जाओ, इसको की को यहाँ पे दे दो। ठीक है, बस इतना सा काम हो गया। अब ये यहाँ पे चेक कर लेगा, इसके अंदर जो भी चीज़ें इसके अंदर आई है वो यहाँ पे चेक करेगा कि वो वैलिडेट है या फिर नहीं है। तो ये हमने वैलिडेट का यहाँ पे मैसेज लिखा, जो हमारे पास अगर इनकरेक्ट होती है, ये एम्प्टी अगर मेरे पास में फील्ड है, इसमें आप और भी कंडीशन लगा सकते हो। जैसे कि अगर मेरी यहाँ पे फील्ड अगर 10 से कम है, क्या बोलते हैं, फील्ड वगैरह, वो भी आप कंडीशन लगा सकते हो यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी और किस तरह से, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे और कंडीशन आपको किस तरह से लगानी है। आप लगा यहाँ पे इफ़, यहाँ पे फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट, यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। ठीक है, अगर ये चीज़ वैलिडेट है, यानी कि ये की अगर मेरी वैलिडेट है, यानी कि वो यहाँ पे चेक करेगा सारी चीज़ें, वैलिडेट अगर है तो ही मेरा ये वाला कोड चलेगा, नहीं तो ये कोड मेरा रन नहीं होगा। प्रिंट करा लो यहाँ से, प्रिंट वैलिडेट, VALID वैलिडेट, आपने से प्रिंट करा दिया वैलिडेट। मैं भी आपको प्रिंट में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपने सेव किया, यहाँ पे मैंने चेक किया, जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ, ये चीज़ मेरे पास क्या एम्प्टी, अब आगे यहाँ पे राइट हियर ये वाले मैसेज लिखा हुआ आ गया। अब मैंने यहाँ पे 1 दबा देता हूँ, अब ये चीज़ क्या है, मेरे पास एम्प्टी नहीं है, अब मेरे पास में एम्प्टी नहीं है, अब मेरे पास फॉर्म वैलिडेट हो गया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। पर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कम से कम टैक्स जो है ना वो 10 डिजिट का हो, या फिर 10 वर्ड हो उसमें आप, या 50 वर्ड हो, जो भी। जैसे कि आप कहीं पर देखते होंगे ना कि मिनिमम वहाँ पे 20 वर्ड्स, तो मिनिमम 30 वर्ड्स, तो वो आपको किस तरह से हैंडल करना है। आप यहाँ पे एक कंडीशन और लगा लोगे, वैल्यू और की जो यहाँ पे लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, अगर वो कम है मेरे पास में, सपोज करो यहाँ से 10 वर्ड से, तो भी मेरे पास ये फॉर्म वैलिडेट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको करना है मैसेज चेंज। अब यहाँ पे मैसेज तो चेंज करना है, पर 10 के लिए अलग करना है, उसके लिए अलग करना है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे, अगर जो मेरे पास में वैल्यू, अगर जो यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू अगर एम्प्टी अगर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैल्यू डॉट इज़ एम्प्टी अगर जो है, तो यहाँ पे मैसेज दिखेगा मेरे पास में WRIT राइट हियर का। अदरवाइज मुझे यहाँ पे मैसेज दिखा दो आप, क्या बोलते हैं, मिनिमम 10। ठीक है, मिनिमम 10 करेक्टर, यानी कि मिनिमम 10 करेक्टर आप लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। मुझे खाली आपको मैसेज दिखाना है यहाँ पे। सपोज कर मैं यहाँ पे गया, अभी मेरे पास क्या है, देखो मिनिमम 10 आ गया लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी अगर करता हूँ इसको, तो मेरे पास आ जाएगा राइट हियर। तो आपको यहाँ से मल्टीपल कंडीशंस भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अपनी ऐप के अंदर में, कि किस तरह से आपको मल्टी कंडीशन के साथ प्ले करना है। जैसे कि सपोज करो आपने कोई मोबाइल नंबर की बनाई है, पर आप सिर्फ उसे एम्प्टी नहीं रख सकते। आपने एम्प्टी नहीं रखना, अगर उसने यहाँ पे 1 दबा दिया, तो आपको क्या काम होगा ना, आप फिर से उसको वैलिडेट कर दोगे। फॉर्म तो वैलिडेट हो गया, पर नहीं, आपको यहाँ पे डिजिट भी चेक करनी है, यहाँ पे 10 डिजिट। अगर वो 10 डिजिट नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि मिनिमम 10 डिजिट। उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग से यूज़ कर सकते हो, मैसेज भी यूज़ कर सकते हो, या जो भी आप यहाँ पे कॉमन टोस्ट यूज़ करने का तो वो यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे आएगा, देखो कुछ नहीं लिखा हो रहा है यहाँ पे, मैं प्रेस करता हूँ ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो रहा है मेरा। यहाँ ये कंडीशन चल ही नहीं रही है, ये वाली कंडीशन मेरी रन ही नहीं हो रही। कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे इसका लेंथ अगर यहाँ पे 10 हो जाती है ना, किसी वजह से मैं ज़्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे लिख, तो यानी कि यहाँ पे जो भी आप एपीआई का कोड यूज़ करोगे, अपना एपीआई को कॉल करोगे यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट के लिए, वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। फॉर्म वैलिडेट आपके पास में हो गया। तो फिर ठीक है ना, मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आया होगा आपको ये वीडियो देखकर, थोड़ा समझ आया होगा किस तरह से आपको यूज़ करना है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा समझ आया होगा आपको। और भी आप अपने तरफ से एफर्ट्स लगाते रहिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। और जो भी आप कुछ सीखना चाहते हो मुझसे अलग से, आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के यहाँ पे
यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो इजीली। तो फिर थैंक यू सो मच इस वाली वीडियो के लिए देखने के लिए।